और बाइक पे थे कुछ लोग सवार। अब ये तो नहीं देख पाए कि 2 थे कि 3 थे, तो उन्होंने जो लोहे की रोड से वार किया। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का न्यूज इंपैक्ट में स्वागत है और आइए नजर डालते हैं आज की ये विशेष खबर पर। एक बार फिर मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। ये सवाल ग्वालियर की महापौर डॉक्टर शोभा सतीश सिकरवार पर उज्जैन के मक्सी में हमले से खड़े हुए हैं। महापौर अपनी बेटी के साथ पूजा करने के लिए उज्जैन जा रही थी। रात 12 बजे के लगभग वह मक्सी के पास पहुंची थी कि तभी बाइक सवार कुछ बदमाश आए और उनकी कार पर लोहे की रॉड मारी। अचानक हुए हमले से दहशत फैल गई। तत्काल महापौर का गनमैन अलर्ट पोजीशन में आया और कार से उतरा, लेकिन गनमैन को देखते ही बाइक सवार भाग गए। हमलावर कौन थे और उनका मकसद क्या था, फिलहाल जांच की जा रही है। दरअसल ग्वालियर महापौर डॉक्टर शोभा सतीश सिकरवार अपनी बेटी के साथ उज्जैन महाकालेश्वर और मंगलेश्वर के दर्शन करने के लिए अपनी कार से रवाना हुई थी। शाम को वह निकली ही थी और गाड़ी में उनकी और उनकी बेटी के अलावा गनमैन वाहन चालक था। रात 11 से 12 बजे के बीच वह जब उज्जैन के मक्सी रोड पर थी, तभी अचानक बाइक सवार 2 बदमाश सामने से आए और उनकी कार के कांच पर लोहे की रोड मार दी। गनमैन ने तत्काल सभी को सुरक्षित करते हुए वहां से ही कांग्रेस विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार को मामले की सूचना दी। उज्जैन एसपी को मामले से अवगत कराया गया। महापौर की कार पर हमला हुआ है, वह रास्ता सुनसान है, वहां अक्सर लूटपाट होती है। ऐसा भी माना जा रहा है कि बदमाशों ने लूट के इरादे से ही हमला किया होगा। उससे पहले की ये घटना है और बाइक पे थे कुछ लोग सवार। अब ये तो नहीं देख पाए कि 2 थे कि 3 थे, तो उन्होंने जो लोहे की रोड से वार किया। तो वो तो ये अच्छा था कि मेरी गाड़ी बहुत ही स्पीड में नहीं चलती है, तो उसके कारण अनबैलेंस नहीं हुई। तो हम लोगों ने क्या पीछा भी किया है, ऐसा नहीं 7-8 किलोमीटर तक, लेकिन वह है कि दूर दूर तक वो लोग कहीं नज़र नहीं आए। ये लोग उज्जैन की तरफ गए थे या फिर पीछे आए थे? नहीं, मतलब हम लोग उज्जैन की तरफ जा रहे थे, उन लोगों का सामने से आना हो रहा था। आप फिर मक्सी तरफ पीछे गए? हाँ। घटना के बाद फिर किस तरह का क्या रहा आपका? घटना के बाद मैंने इनको सूचना दी और उसके बाद फिर इन्होंने टीआई से बात करी, तो रिपोर्ट वगैरह जैसे मौखिक रूप में हुई। उन लोगों का भी फ़ोन आया तो उन्होंने भी जानकारी ली, तो घटना स्थल पर भी आए थे और उन्होंने वहाँ देखा और फिर मैं दूसरे दिन ग्वालियर निकल आई। आपकी तरफ से एफआईआर वगैरह दर्ज कराई गई है? अभी नहीं कराई है। आवेदन हाँ, शिकायत वगैरह तो किए हैं टीआई से। वहाँ पर इंदौर में बात, उज्जैन में बात हुई थी मेरी, और अभी भी थोड़ी देर पहले एसआई का फ़ोन आया था मेरे पास, तो उन्होंने ये बताया भी है कि पेट्रोल पंप पे जो कैमरे लगे थे उनसे ये तो समझ में आ रहा है कि बाइक पे मतलब 2 या 3 लोग सवार हैं, वो मतलब क्लियर नहीं पता चल पा रहा है। तो मैंने कहा क्लियर तो खैर हम लोग भी नहीं देख पाए हैं, क्योंकि सामने से लाइटें भी पड़ती हैं गाड़ियों की। तो लेकिन ये था कि मुझे ऐसा लगता है कि जब मतलब प्रतिनिधि नहीं सुरक्षित है तो आम जनता का क्या हाल होता है। तो एक उज्जैन वैसे महाकाल की नगरी है, तो मुझे लगता है सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पर मतलब पुलिस अब ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ कि बदमाशों का क्या मकसद था। लूटपाट का होगा और क्या है, उनको ये नहीं मालूम होगा कि मतलब कौन निकल रहा है कौन नहीं निकल रहा है। लेकिन हो सकता है कि जब हम लोगों ने पीछा किया तो वो समझ गए होंगे, तो हो सकता है या तो खेत वगैरह में उतर गए, मतलब पर 6-7 किलोमीटर तक। तो जब उनने अटैक किया गाड़ी पे तो कुछ बातचीत हुई थी क्या? उन्होंने नहीं, हम लोग नहीं, सीधा हम लोग जा रहे थे, ये बगल से निकली, बाइक बहुत स्पीड में थी ये, और बस मतलब हम लोग समझ पाते कि उससे पहले वो लोग। तो क्या लगता है आपको कोई साजिश हो सकती है या फिर ये घटना है या फिर? नहीं, साजिश तो नहीं कह सकते हैं, ये घटना ही है, क्योंकि वहाँ पर सुनते हैं आए दिन ऐसे केस होते रहते हैं और ग्वालियर के कई लोगों के संग ऐसा मतलब वारदात हुई है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उज्जैन हम सभी जानते हैं कि महाकाल के दर्शन करने के लिए तो पूरा भारत देश जाता है, तो वहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा दल बढ़ाना चाहिए और वहाँ पर पुलिस चौकी जो आसपास है उस पर पुलिस कर्मियों को भी तैनात रहना चाहिए। सुरक्षा कर्मियों का कितना रोल है? क्या उनको देख के भागे थे या क्या था? बताया जा रहा है आपसे जो पुलिस कब मिली थी आपको, कब कितनी देर में आई थी? नहीं, पुलिस तो मुझे दूसरे दिन मिली है, मैं बताऊं, क्योंकि रात की ये घटना थी 12:15 के करीब, और फिर हम लोग होटल में रुके और सुबह फिर उन्होंने बात की, तो उसके बाद फ़ोन आया, तो मैंने मतलब महाकाल के दर्शन किए। उसके बाद फिर घटना स्थल पे वो लोग आए और उनको बताया मैंने कि इस जगह की घटना है।
शिकायत रात में ही की थी आपने पुलिस से? शिकायत सुबह की थी। सुबह की थी, तो रात में क्यों नहीं किया आपने? मतलब इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया है, पुलिस को सूचना देनी चाहिए। मैंने तो इनको भी नहीं बताया था, वो तो बेटी ने बताया था, मैं बताऊं, क्योंकि मुझे उस समय समझ में नहीं आया एकदम कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मैम कौन कौन था वो गाड़ी में आपके साथ परिवार? मेरे साथ मेरी बेटी थी, मेरी छोटी बहन थी, उसकी बेटी थी, उसका बेटा था छोटा। तो पूरे घटनाक्रम में आपको लगता है कि महाकाल जो क्षेत्र है वहाँ सुरक्षा व्यवस्था होना चाहिए, जो जिस तरह की घटना हुई है? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इस घटना के बाद मुझे कई लोगों के जैसे फ़ोन भी आए यहाँ पर कि उस जगह पर ज़्यादातर घटनाएं होती हैं और शायद कुछ इलाका भी वो वैसा है, तो रात के समय हो सकता है कि जैसे लोग निकलते हैं, तो मुझे लगता है सुरक्षा होनी चाहिए उस जगह। तो आप सरकार से कहेंगी या फिर सीएम तक ये बात पहुँचाएंगे कि सुरक्षा होना चाहिए? नहीं, मैं माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से बोलना चाहूँगी कि महाकाल की नगरी है और हमारे लिए सभी जनता जनार्दन महत्वपूर्ण है कि उनके संग कोई ऐसी घटना ना हो, तो मुझे लगता है कि सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। और क्योंकि बाबा के दर्शन करने तो मुझे लगता है पूरा भारत देश जाता है। हमारी ये खबर देखने के लिए, लाइक करने के लिए और खबर को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका बड़ा आभार होगा। हमें सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर बगैर स्पेस दिए सर्च करें न्यूज इंपैक्ट ग्वालियर और एक क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो जरूर करें, जिससे आपको मिलती रहेंगी हर रोज की ऐसी ताजा तरीन खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। और हाँ, हमारे चैनल पर खबरें व अपने संस्थान का विज्ञापन देने के लिए अपने मोबाइल फोन में ये नंबर जरूर सेव करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9300760730। इसी के साथ मैं शाहनवाज, आपके दिल की आवाज, आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे थोड़ी देर में नई खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।